हेलो क्लास। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में हम आज स्टडी करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। और हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। ओके, तो ये आप यहाँ पर इसका जैसे कि स्टेटमेंट देख रहे हैं, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट होल नंबर q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेर r इज बिटवीन 0 एंड b। अब ये क्या स्टेटमेंट है, तो इसे ज़रा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें दो नंबर दिए हैं, वी हैव गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। तो a एंड b मान लेते हैं, एक नंबर है आपका 10 और एक नंबर है आपका 3। ओके, 10 और 3 ये दो नंबर दिए हुए हैं। तो देन हम जो 10 है, अभी देखिए क्या होता है कि ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि अगर 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 और ये यहाँ पर एक रिमाइंडर बचता है। या फिर 10 और 3 की जगह पर हम यहाँ पर 11 और 3 या फिर 13 और 3 लेते हैं। बेटर क्या लेते हैं, 10 नहीं, 10 को हटा देते हैं। 10 की जगह पर हम 13 और 3 कंसिडर करते हैं। तो 13 लिया एक नंबर हमने और 3 लिया एक दूसरा नंबर। तो 13 को 3 से डिवाइड किया तो 3 4 ज़ा 12, यहाँ पर आपका एक रिमाइंडर आएगा। ओके, तो 13 को आपने डिवाइड किया तो क्या हो गया, क्वोशिएंट 4 और रिमाइंडर 1। तो ये जो 13 है, 13 कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स 4 प्लस 1। ओके, 3 टाइम्स 4 क्या हो गया, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13। मतलब हम 13 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 प्लस 1। यहाँ पर ये 13 ए, ये 3 आपका बी, ए और बी ये दो नंबर दिए थे। और यहाँ पर आपको एक क्वोशिएंट मिला जिसको आप क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक रिमाइंडर मिला जिसको हम 1 जो है वो हमारा रिमाइंडर है। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये जो स्टेटमेंट आप पहले भी यूज़ करते थे, ओके, इसको हम लिखते हैं कि हमारा जो डिविडेंड है इज इक्वल टू, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ही क्या कहलाता है, लेमाज, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो रिमाइंडर आर है ये 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो हमारा डिवाइज़र है बी उससे छोटा होगा। तो आप यहाँ पर कोई भी दो नंबर ले, जैसे 13 मैंने लिया था, अगर मैंने 14 और 3 लिया होता, अगर मैंने 14 और 3 लिया होता तो 3 से डिवाइड करने के बाद में मुझे रिमाइंडर 2 आता। अगर मैंने 15 लिया होता तो 3 से डिवाइड करने के बाद में मुझे रिमाइंडर 0 आता। अगर मैं 16 लेता तो 3 से डिवाइड करने के बाद में मुझे रिमाइंडर अगेन 1 आता। 17 लेता तो 3 से डिवाइड करने के बाद मुझे रिमाइंडर 2 आता। और 18 अगर लेता तो वापस से मुझे रिमाइंडर क्या आता, 0 आता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे जो रिमाइंडर हैं वो 0 1 2 0 1 2 बस इसी सर्कल में घूम रहे हैं। तो आपका 0 से लेकर डिवाइज़र से एक कम, यहाँ तक आपका रिमाइंडर होता है। तो ये है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आई होप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्लियर, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड है हमारा स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम का मतलब होता है कोई एक प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पर ही बेस्ड है। ओके, तो इसके लिए हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा तो समझना ही था। तो क्या है ये, अकॉर्डिंग टू दिस द एचसीएफ ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b with a greater than b is obtained as follows. Apply the division lemma to find q and r where a is equals to bq plus r and r between 0 and b.
ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ए और बी का एचसीएफ निकालना है जहाँ पर ए बी से ग्रेटर है, मतलब आपको 2 नंबर दिया होगा तो एक नंबर दूसरे नंबर से ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो 2 नंबर का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, जिसमें हम जो ग्रेटर नंबर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बी क्यू प्लस आर का फॉर्मेट क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा अभी इसके पहले किया था वो ध्यान रखेंगे। इफ़ आर ज़ीरो एच सी एफ इज़ बी, अगर आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो आपका जो डिवाइज़र था वो आपका एच सी एफ होगा। एंड इफ़ आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फिर अप्लाई करेंगे टू बी एंड आर, मतलब जो आपका फर्स्ट स्टेज में आपको रिमाइंडर मिला और जो आपका डिवाइज़र था उसके ऊपर हम फिर वापस से यूक्लिड्स लेमा अप्लाई करेंगे। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, और ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहेगा। कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि हमारा रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं हो जाता। द डिवाइज़र एट दिस स्टेज विल बी एच सी एफ ऑफ ए बी। तो हम बी और आर पे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया, फिर हमें मान लेते हैं कुछ रिमाइंडर मिल गया, तो जो रिमाइंडर आएगा वो और फिर जो हमारा डिवाइज़र था उस पर फिर हम अप्लाई करेंगे। ऐसा हम कब तक करेंगे, जब तक कि हमें फाइनली ज़ीरो नहीं मिल जाता। अब जब हमें ज़ीरो मिल जाएगा तो जो डिवाइज़र होगा एट दैट स्टेज, व्हाट इज़ द डिवाइज़र, दैट विल बिकम योर एच सी एफ। ठीक है, तो आपका एच सी एफ ऑफ ए बी और एच सी एफ ऑफ बी आर, बी मतलब जो डिवाइज़र और रिमाइंडर का एच सी एफ निकाला था, ये दोनों सेम नंबर ही होते हैं। ओके, ये दोनों सेम ही होते हैं, तो इसलिए हमारा ये जो प्रोसेस कंटिन्यू करते 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 फाइनली जो डिवाइज़र आता है वो हमारा एच सी एफ होता है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये स्टेप में कुछ चीज़ें आपको क्लियर होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमें अप्लाई करना है। यहाँ पर पहला प्रॉब्लम दिया है 135 और 225 पर अप्लाई करना है, तो 135 और 225 पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि ये जो 225 है इट इज़ ग्रेटर देन 135, so therefore by Euclid's division algorithm, पहला स्टेप है हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना, जिसमें हम 225 को क्या करेंगे, 135 डिवाइज़र इनटू कोशेंट। तो अभी कोशेंट क्या है, उसके लिए यहाँ पर 135 से हम 225 को डिवाइड करते हैं, तो 135 बंदा 135 होगा। देखो 135 को क्या करना है आपको, 135 को 1 से मल्टीप्लाई करके देखा, फिर ऐसे ही 135 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखा, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 1 7, 2 1 ज़ा 2, तो 270 225 से ग्रेटर है, इसके लिए 135 इंटू 1 किया हमने। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको साइड में करना है, या फिर ये कैलकुलेशन थोड़ा सा माइंड में आपको करना है, जिससे आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो। आपका हमेशा जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बचेगा, जैसे यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये 0 हो गया, ये एक कैरी करना पड़ेगा मुझे, और 12 माइनस 3 तो ये 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 90 जो है वो 135 से छोटा है, तो ये स्टेज हमें आती है। अगर ये छोटा नहीं है इसका मतलब आपने क्वेश्चन प्रॉपर लिया नहीं है, आपको क्वेश्चन लेना पड़ेगा। तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू, क्वेश्चन क्या है 1 है, प्लस यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 90। अब ये जो रिमाइंडर है ये देखिए ये 0 तो नहीं है, तो अगर ये 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम वापस से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, जो हमारा डिवाइज़र था और जो हमारे रिमाइंडर, मतलब 135 और 90 पे अप्लाई करेंगे। तो 135 और 90 पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये जो 135 है, ये 135 को हम लिखेंगे 135 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, अब हमारा डिवाइज़र 90 है तो 90 इंटू, तो अब क्या करेंगे, ये जो 135 है इसे हम 90 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 90 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये 13 से ग्रेटर हो रहा है, तो 9 1 ज़ा 90। ठीक है, 5 माइनस 0 5, और एक कैरी किया तो 13, 13 माइनस 9 4। अब रिमाइंडर हमारा है 45, सो ये हो जाएगा 90 इंटू हमारा जो क्वेश्चन है 1 प्लस रिमाइंडर 45। अभी भी रिमाइंडर जो है वो
नॉन ज़ीरो नंबर है। तो क्या करेंगे, अब 90 और 45 पे हम अप्लाई करेंगे। तो 90 और 45 पे आप अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, 45 से 90 को डिवाइड करेंगे। तो 45 टू ज़ा 90 होता है और ये पूरी तरह से कट गया, मतलब रिमाइंडर हमें ज़ीरो मिला। ओके, तो यहाँ पर 90 इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पर हमें ज़ीरो आ गया। अब रिमाइंडर अगर ज़ीरो आ गया तो ये जो हमारा डिवाइज़र था 45, लास्ट स्टेज में जो डिवाइज़र था, ये लास्ट स्टेज का डिवाइज़र क्या होगा, ये हमारा HCF हो जाएगा। सो देयरफॉर फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो होगा HCF ऑफ 225 एंड 135 या 135 एंड 225 इज 45, राइट, क्लियर, ओके। ऐसे ही ये सेकेंड प्रॉब्लम को ट्राई करेंगे। तो सेकेंड प्रॉब्लम में भी क्या करेंगे, यहाँ पर जो 38 हमारा नंबर 38220 ये जो है इट इज़ ग्रेटर देन 196। सो देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम क्या कह सकते हैं, या फिर बाय यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिदम, बेटर पूरा स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोसीड करना है। तो अल्गोरिदम, आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, तो प्रोसीजर तो आपको पता है, तो आप खुद से सॉल्व करेंगे और फिर बाद में वीडियो को रन करके देखेंगे कि क्या वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर 33220 इसे हमें डिवाइड करना है 196 से डिवाइड करना है। सो 196 वन ज़ा 196, 332 से छोटा है। अगर 196 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, 1 19, 19 1, 2 1 ज़ा 2 1 3, तो 392, 332 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये क्या होगा, 196 वन ज़ा, यहाँ पर ये होगा 196। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 माइनस 6 6, यहाँ पर अगेन 12 होगा, 12 माइनस 9 3, और ये 2 होगा, 2 माइनस 1 ये होगा 1। सो 136 यहाँ पर रिमाइंडर। अब ये 2 को कैरी करेंगे और फिर वापस से देखेंगे कि 196 मल्टीप्लाइड बाई, जैसे अभी 1362 तो काफ़ी बड़ा नंबर है, तो 6 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 ज़ा 36, 3 6 9 ज़ा 54, 54 प्लस 3 58, 5 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 11। सो 1186 अभी भी 1362 से काफ़ी छोटा है। तो 196 मल्टीप्लाइड बाई 7 करेंगे तो 7 6 ज़ा 42, 4 7 9 ज़ा 63, 63 प्लस 4 67, 6 7 1 ज़ा 7 प्लस 6 13, 1372, 1372। अब 1372 इससे बड़ा है तो 7 टाइम नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, 6 टाइम हो सकता है। तो 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर ये आएगा 1186, 1186। तो ये 1186 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 माइनस 6 6, देन 5, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 15 माइनस 8 7, राइट। फिर ये एक कैरी करेंगे 12 माइनस 9, पहले तो यहाँ से एक कैरी किया था तो 16 हो गया, ये 2 बचा, 12 माइनस 9 3, और नहीं कुछ तो, अच्छा सॉरी, ये 1186 है, 1186 है। तो 2 माइनस 1 1, तो ये हो गया 176, 176 196 से छोटा है। तो यहाँ पर 38220, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 196 मल्टीप्लाइड बाई 16
प्लस रिमाइंडर कितना 176। अब ये जो 196 है 196 इसे हम डिवाइड करेंगे बाय 176। तो इसको एक काम करते हैं, इरेज कर देते हैं और 196 को डिवाइड करते हैं 176 से। तो 176 वन ज़ा 176, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया। तो यहाँ पर 196 को लिखेंगे 176 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 20। अब ये जो 176 है 176 को हम लिखेंगे 176 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड किससे करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे। सो 20 मल्टीप्लाइड बाई, ओके, तो यहाँ पर 176 को डिवाइड करना है मुझे 20 से डिवाइड करना है। सो 20 से अगर डिवाइड करते हैं 176 को तो 20 4 ज़ा 80, 25 ज़ा तो 27 ज़ा 140, 20 अगर 8 ज़ा करें तो ये 160 होता है एंड 29 ज़ा करें तो ये 180 होता है। तो 29 ज़ा नहीं 28 ज़ा 160, ये 6 और ये 1, 16 आपका यहाँ पर रिमाइंडर आता है। तो 20 इंटू 8 प्लस 16, ओके। तो अब 20 को हम लिखेंगे 20 इज इक्वल टू 16 इंटू 20 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 20 को डिवाइड कर लेते हैं। किससे डिवाइड करना है 16 से। सो 20 को डिवाइड करेंगे 16 से, 16 वन ज़ा 16, 4 बचेगा। तो यहाँ पर 16 वन ज़ा प्लस कितना बचा 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे 16 को, क्योंकि अब रिमाइंडर मेरा 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे 16 को। तो 4 4 ज़ा 16, यहाँ पर रिमाइंडर 0। सो 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 0। तो अब रिमाइंडर 0 आ गया। तो डिवाइज़र क्या है हमारा, डिवाइज़र है 4। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे HCF ऑफ 196। ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है 196,38220। इनका जो HCF है, इनका HCF क्या होगा 4 होगा। 4 इज़ द HCF, राइट, परफेक्ट। अब लास्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, थर्ड प्रॉब्लम 867 255। तो यहाँ पर अगेन ये जो 867 है इट इज़ मोर देन 255। सो हम क्या करेंगे 867 इज इक्वल टू 867 को डिवाइड करेंगे 255 से। सो 255, तो यहाँ पर 3 ज़ा अगर किया 4 ज़ा किया तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 ज़ा ट्राई करते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 116, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 1 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2, ये 0 और यहाँ पर ये 1, 102। तो ये आपका होगा 255 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 102, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, ये जो 255 है 255 को डिवाइड करेंगे 102 से। तो 102 से 255 को डिवाइड करेंगे तो 102 2 ज़ा 204, तो ये 1 कैरी, यहाँ पर ये 5 माइनस 0 5, ओके। सो ये आपका 255 होगा 102 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 51, ओके। अब रिमाइंडर 0 नहीं है तो 102 को डिवाइड करेंगे 51 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर हम 51 से डिवाइड करने वाले हैं 102 को। सो 51 2 ज़ा 102 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, तो ये पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पर 102 जो है 102 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये है 51 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0, ओके। तो ये स्टेज पे आपका डिवाइज़र क्या है 51 है। सो देयरफॉर
HCF of 867 and 255 is equals to 51. So 51 हमारा HCF, राइट। तो ये कुछ हमने प्रॉब्लम स्टडी किए, ओके। ये कुछ प्रॉब्लम थे जहाँ पर हमने HCF ऑफ टू नंबर्स फाइंड आउट किया है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। आई होप ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है ये आपने समझा अच्छे से, आपको एकदम क्लियर है। कोई अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे, तो मैं अकॉर्डिंगली उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पर, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है इसमें हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का सहारा लिया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पे बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम है जो हम देखेंगे हमारी अगली क्लास में। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए और साथ में पढ़ाई भी करिए। थैंक यू।